सनाउल्लाह जो सबसे बड़ा गुंडा इन्होंने लगा दिया ना इंटीरियर मिनिस्टर, वो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था कि आज खून की होली खेलनी है। पंजाब पुलिस तो बिल्कुल गुंडों की पुलिस है और इन्होंने जराइम पेशा लोगों को पुलिस की वर्दियां पहना के अब जो किया, जो उन्होंने जुल्म किया लोगों के ऊपर, जो मारा और 5 कीमती जानें जो ज़ाया हुई। सो खान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इन बच्चों का सोचा कि किसी माँ की गोद वो खाली ना हो जाए, कि मैं बेवजह इनके ट्रैप में ना जाऊं। अल्लाह ने देखें किस तरह मदद की, और ये जितने भी प्लान करते रहे अल्लाह खान साहब के साथ। फजलुर रहमान साहब जो हर छोटी छोटी बात पे अपना पूरे मदरसे के तालिब इल्म ले आते, अभी इन पे अपने PDM के इन चोरों को, इन गद्दारों को अब आड़े हाथों क्यों नहीं ले रहे। मैं पूछ रही हूँ उन सब मौलवियों से, उन सब मजहबी जमातों से, अब आप इसके खिलाफ, इन गुल्लू भट्टों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। आप निकले बाहर, अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप इतने मुहब्बे वतन हैं और आपको फ़िक्र है पाकिस्तान की, तो ऐसे गद्दार जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने घनौने अज़ाइम हासिल करने के लिए कुर्सी के साथ चिमट गए हैं, इनको निकाल बार करें। अच्छा मुझे बताएं, खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेके आते हैं, उसी दिन ख़त्म कर देते हैं, उसकी वजह क्या है? खान साहब ने दोबारा निकाल दी है, क्या दोबारा उस तरह लोग निकलेंगे? इंशाअल्लाह जी, मैं कहती हूँ ये खान वो मर्द मुजाहिद है जिस पे अल्लाह का ख़ास करम है कि ये देखें, ये जो गुल्लू भट्ट हैं कि एक इनकी प्लानिंग होती है और एक अल्लाह की प्लानिंग होती है, और कहते हैं ना अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर, कि खान साहब ये एक जो कदम चलते हैं ना, ये 10 कदम आगे खान साहब सोचते हैं। और इनको पता था, ये गुल्लू भट्टों की जो नफ़रत है ना, कि ये फ़ौज को खान से लड़ाना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि बिकॉज़ मैं तो असर के वक्त गई हूँ, ठीक है, और अगली सुबह 9 बजे तक मैं उधर मौजूद थी, और मैंने जब देखा है कि वहाँ पे बिल्कुल हमारे जो इतना गुस्से में हम पूरी अवाम है और कौम है कि जो उनके साथ हो रहा है, कि पूरा दिवालिया मुल्क होने के करीब आ चुका है, ये किस तरह गुल्लू भट्ट खा रहे हैं दिन रात। तो खान साहब ने जो किया कि इतनी मेहनत करके जो लोगों को घर से बाहर निकालना ये आसान काम नहीं होता, और फिर एंड में आके आपने जो फ़ैसला चेंज किया कि मैं सेंटोरस से आगे नहीं जाऊंगा, और वहाँ पे उन्होंने ख़िताब किया, ये इतना अच्छा उनका वो डिसीजन था। गुल्लू भट्ट तैयार बैठे थे अपने घनौने अज़ाइम के साथ कि ये आएंगे, डी चौक में आएंगे, इन पे 10 हम मुकदमे कर देंगे कि ये तो जी अलाउड ही नहीं था, 144 लगा हुआ था दफ़ा, फ़ौज खड़ी हुई है, फ़ौज से तसादम होगा, लोग मारेंगे। जो इन्होंने मैसेकर किया था ना मॉडल टाउन में, ये उसकी तैयारी करके पूरे बैठे हुए थे। ये सनाउल्लाह जो सबसे बड़ा गुंडा इन्होंने लगा दिया ना इंटीरियर मिनिस्टर, वो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था कि आज खून की होली खेलनी है। तो खान साहब ने अपनी परवाह नहीं की कि उनकी लॉन्ग मार्च कितनी मेहनत के साथ, कितने फ़ंड्स के साथ, कितने मुश्किल हालात में लोग यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी जानों पे खेल के। जिस तरह इन गुल्लू भट्टों ने पूरा पाकिस्तान फ्रीज़ किया हुआ था, खान साहब ने उस लम्हे में अपनी पार्टी का, अपनी शोहरत का, अपनी कुर्सी का नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने उन बच्चों का सोचा कि जो फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं। मैं एक माँ हो के मैं इतना जज्बे से चूर थी कि सिक्योरिटी की मैं हेड थी, पहले दिन ही जाके कंटेनर के सामने मैं खड़ी हुई थी कि मैंने कहा हो सबसे पहले गोली हम खाएंगे। इमरान से पहले हम सब खड़े हुए थे कि खान साहब से पहले हम गोली खाएंगे। सो इतना जज्बा अरूज पे था, और मैंने ख़ुद देखा कि कई जैसे आ रहे थे, हम पुलिस वालों से भी बात कर रहे थे, बिकॉज उन पर भी मुझे अफसोस हो रहा था। ये भी हमारे बेटे हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये बेचारे गरीब अपनी नौकरियों की खातिर इनसे कैसे कैसे काम कराए जा रहे हैं। लेकिन बहुत कई पुलिस वालों ने हमारी रिस्पेक्ट भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे साथ पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान में जो हुआ, ऑफ कोर्स जो पंजाब पुलिस तो बिल्कुल गुंडों की पुलिस है, और इन्होंने जराइम पेशा लोगों को पुलिस की वर्दियां पहना के अब जो किया, जो उन्होंने जुल्म किया लोगों के ऊपर, जो मारा और 5 कीमती जानें जो ज़ाया हुई। सो खान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इन बच्चों का सोचा कि किसी माँ की गोद वो खाली ना हो जाए, कि मैं बेवजह इनके ट्रैप में ना जाऊं। अल्लाह ने देखें किस तरह मदद की, और ये जितने भी प्लान करते रहे अल्लाह खान साहब के साथ। बताएं, खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन हो गए, 3 दिन बाकी रह गए, क्या उस तरह आवाम दोबारा निकलेगी? इंशाल्लाह जी, सबके जज्बे इतने अरूज पे हैं कि कौम तंग आ चुकी है, इन चोरों से कौम तंग आ चुकी है। वो क्या अगर अगले दिन भी दोबारा बुलाते तो फिर भी कौम तैयार थी। पूरा एक्सपर्ट, मेरी अपनी दोस्तें सब कहाँ से शहरों में आके हम जैसे ठहरा रहे हैं, लोगों को ठहरा रहे हैं, पहले से कई दिन से आके बैठ गए थे। हम सिर्फ अपने खान साहब की कॉल का वेट कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी, मुझे इतनी कॉल्स आती हैं, बताओ अब क्या करना है, अब क्या करना है, किस तरह हम हेल्प करें। सो पूरी कौम बिल्कुल मुत्तहद होकर खान साहब के पीछे खड़ी हुई है। अच्छा, आज की जो खबर है, ये कहा गया है कि
दो पाकिस्तानियों के वफूद इसराइल से जाके मिले हैं, वहाँ जाके मुलाकात की है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फजलुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कहाँ सोए हुए हैं? अब पता चला असली एजेंट कौन है। असली जो कहते थे इमरान खान को कि ये एजेंट है, असली एजेंट तो ये हैं गुल्लू भट्ट, जो अपने मकासद के लिए किस हद तक गिर सकते हैं कि आज तक जो हमने जिसको कबूल नहीं किया कि जब तक पैलेस्टाइन को वो नहीं मानेंगे, और ये दो वफूद इन्होंने अपने पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ, इस्लाम के दुश्मनों के साथ अपने बिजनेस चमकाने के लिए, अपनी राहें हमवार करने के लिए, अपनी नस्लों के बिजनेस आगे करने के लिए, इससे घटिया और गिरी हुई बात हो नहीं सकती। कहाँ हैं वो मौलाना, कहाँ हैं वो हमारे जो ये फजलुर रहमान साहब जो हर छोटी छोटी बात पे अपना पूरे मदरसे के तालिब इल्म ले आते हैं? अभी इन पे अपने PDM के इन चोरों को, इन गद्दारों को अब आड़े हाथों क्यों नहीं ले रहे? मैं पूछ रही हूँ उन सब मौलवियों से, उन सब मजहबी जमातों से, अब आप इसके खिलाफ, इन गुल्लू भट्टों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आप निकले बाहर, अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप इतने मुहब्बे वतन हैं और आपको फ़िक्र है पाकिस्तान की, तो ऐसे गद्दार जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने घनौने अज़ाइम हासिल करने के लिए कुर्सी के साथ चिमट गए हैं, इनको निकाल बार करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे आगे क्या लाहेमल होगा, और वो तजर्बाती टीम कहाँ है, वो एक्सपर्ट टीम कहाँ है जो कहती थी हमें 3 माह दे, हम बेहतर कर देंगे, पेट्रोल की कीमत जैसे आप जानते हैं 30 रुपये बढ़ गई है, हर चीज़ में इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वो तजर्बाती सिर्फ चोर हैं, वो तजर्बाती चोर हैं जिन्होंने जो ख़जाना था उसको आधा कर दिया। ठीक है, ये तजर्बाती मज़ीद जो बचा कुचा जो सरमाया रह गया है मुल्क को दिवालिया करने, इनका एजेंडा है। अमेरिका का जो एजेंडा है वो इनका एजेंडा है। गए थे भागे भागे IMF के पास, ठंड पै गई जे हुण, है ना, हुण आराम है। कितने का आपको कंसेशन मिल गए, कितने आपको कर्जे मजीद मिल गए? कोई मुल्क इनकी वजह से, इन चोरों की वजह से कर्जे देने की और हेल्प करने की रजामंदी नहीं है। सो किधर है तजर्बाती आपकी टीम? अब आप जा रहे हैं जी, मुल्क आपको पेट्रोल 30 रुपये महंगा करना पड़ेगा। ये तो थूक के चाटने वाली बात है तुम सबके ऊपर कि ये तुम बड़े बड़े दावे किया करते थे कि हम आएंगे तो ये करेंगे, तो हम आएंगे तो बड़ी ये है कि आपको बड़ा रिलीफ देंगे। ये रिलीफ तुमने दिया है कि मुल्क को बेचने के और बैंकरप्ट करने के दाव पे तुम लोग हो। अब दिन रात आप कोशिश कर रहे हो। इनकी तजर्बाती चोरों की और डाकुओं की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए और मुल्क को खोखला करने के लिए काम कर रही है दिन रात। पंजाब पुलिस तो बिल्कुल गुंडों की पुलिस है और इन्होंने जराइम पेशा लोगों को पुलिस की वर्दियां पहना के अब जो किया, जो उन्होंने जुल्म किया लोगों के ऊपर, जो मारा और 5 कीमती जानें जो ज़ाया हुई। सो खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपने इन बच्चों का सोचा कि किसी माँ की गोद वो खाली ना हो जाए, कि मैं बेवजह इनके ट्रैप में ना जाऊं। अल्लाह ने देखें किस तरह मदद की, और ये जितने भी प्लान करते रहे, अल्लाह खान साहब के साथ।